फिरोजाबाद में कौमी एकता बरकरार रखने के लिए नई पहल की गई है, जिसमें जिले के सभी धर्म गुरु एक ही मंच पर नजर आए। भारत का संविधान सर्वधर्म महापुरुषों का सम्मान थीम पर सर्वधर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सभी धर्म गुरुओं ने यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि किसी को किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिए जाने की तारीफ की गई। सभी लोगों ने जिले, प्रदेश व देश में अमन, चैन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के साथ रहने की हाथ उठाकर शपथ ली। कार्यक्रम में पंडित मुन्ना लाल शास्त्री, अनूप चंद जैन, मयंक भटनागर, क्लेशकांत, वशिष्ठ महंत, नितेश जैन, मौलाना आलम, मुस्तफ़ा याकूबी, मुफ्ती काजिम, राजी काजमी, मौलाना आदम मुस्तफ़ा, मौलाना अमीन अख्तर, चिराग अहमद, शाविद आदि उपस्थित रहे। तो वातावरण में सारे त्योहार मनाने चाहिए। आप लोगों को विदित है, हम लोग हम और आपको तो यही रहना, जैसा भी कृष्णा बसी कहा तो यही कहता हुए यही मत आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं होता, ठीक है। हम और आप सब जानते हैं कि किसी के धर्म को या किसी की आस्था को या किसी भी जाति से और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले महापुरुष को अगर कोई अपशब्द कहता है तो मुंह खोल उठता है। और आदमी धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए जान देने को तैयार होता है। दुनिया में एक धर्म ही ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आदमी बगैर किसी लालच के जान देने को तैयार होता है। लेकिन उसके बावजूद इस देश के अंदर और खासतौर से हमारे सूबे के अंदर शांति बनी हुई है। और मैं उसमें गहरा शुक्रिया अदा करूंगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया और आदेश दिए हैं। हम बस अब ये प्रार्थना करते हैं कि इन आदेशों का पालन जल्द से जल्द कर लिया जाए, क्योंकि बेचैनी बढ़ती जा रही है। सुनाई गई वो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। और कोई मजहब यहाँ ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया, और कोई मजहब यहाँ ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया। हम इस शपथ पत्र के माध्यम से अपनी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम शांति और आपसी भाईचारे के लिए काम करेंगे और सभी धर्म का सम्मान करेंगे और अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत जी ने एक धर्म के प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह दिए। उससे हमारे भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में मुस्लिम समाज में इसका विरोध और उबाल पैदा हुआ। हम सभी हिंदू धर्म गुरुओं को जब विदित हुआ तो वेदना हम लोगों को भी हुई, दुख हम लोगों को भी हुआ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको भी जब विदित हुआ, इन लोगों ने भी एक्शन लिया और सभी लोग मीडिया के समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों ने जान लिया है, उन पर एक्शन प्रारंभ हो चुका है। हमारे फिरोजाबाद जनपद के जितने भी धर्म अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आज इस्लामिक सेंटर के हमारे याकूब भाई ने और मौलानाओं ने, कई लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें हम सभी हिंदू धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया, जैन धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया, हमारे और भी धर्म गुरु यहाँ पर एकत्रित हुए। और इस शहर फिरोजाबाद में इसका संदेश जो हम लोगों ने शपथ ग्रहण की कि यहाँ फिरोजाबाद शहर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक रखेंगे। इसका संदेश ऐसा जाएगा लखनऊ तक, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि हमारे शहर फिरोजाबाद में जो ऐसे कॉम्प्रेस हुआ, ऐसे जगह जगह कॉम्प्रेस अब होने लगेंगे, ये भी आप देखेंगे। इसका इतना प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, हम सब हिंदू कहते हैं ना, लोग हिंदू गंगा यमुनी तहजीब होनी चाहिए ना, कहते हैं ना। ये कहना बहुत आसान है, इस पर अमल करना बहुत कठिन है प्रभु।
है ना। तो ये हम लोगों को संदेश जाता है और हमने निर्णय कर लिया, अब 2-3 महीने के अंदर हम लोग सब धर्मगुरु आपस में बैठक किया करेंगे और ये शासन प्रशासन को दिखाएंगे कि हम लोग कितनी एकता का यहाँ प्रभाव छोड़ते हैं। धन्यवाद। क्योंकि जो कानूनी पेच होते हैं उसकी वजह से एक टाइम बाउंड हो जाता है और उसकी वजह से एक लंबा जब टाइम लॉन्ग होता है तो फिर लोगों के दिलों में और ज्यादा उत्तेजना भड़कती है। अगर इंसाफ और न्याय जल्दी मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पूरे शहर में और पूरे मुल्क में और पूरे प्रदेश में अमन और शांति कायम हो जाएगी। इस वक्त सख्त जरूरत इस बात की है कि हमें न्याय को आगे बढ़ाकर, न्याय व्यवस्था को सही करके आगे बढ़ाते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है और सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। इसलिए हमने ये मंच तैयार किया है और आपके माध्यम से इस बात को हम दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, उद्देश्य एक यही है कि एक टिप्पणी की गई है जो कि वाकई वेदना सबको हो रही है कि ऐसी उत्तेजक टिप्पणी से वाकई एक पूरा धर्म ही नहीं, ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं इसमें आहत हुआ है बल्कि इस इंसानियत आहत हुई है। तो उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म की भावना को भड़काने का प्रयास करें उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, उसको अधिकार नहीं है कि वो एक शक्ति को नहीं ललकार सकता, वो एक व्यक्ति को ललकार सकता है, एक शक्ति को नहीं ललकार सकता। और देखिए, ये दोनों धर्म इस समय हमारे हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है बहुत ज्यादा हाथ है कि मुस्लिम धर्म पे इतनी बड़ी टिप्पणी की गई, नबी के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करना एक साधारण बात नहीं है, जिसका पुरजोर विरोध है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से विरोध है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म भी हाथ है कि बांग्लादेश के ऊपर भी जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हिंदुओं का हुआ, उस पर भी हम सब मिलके आवाज उठाएंगे और फरीदाबाद की आवाज को इंटरनेशनल बांग्लादेश तक पहुंचाएंगे कि वहां भी इंसानियत जिंदा रहे। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, अगर काटो तो सबका ब्लड ग्रुप एक है, हम एक माँ की संतान है। तो इसलिए हम क्यों आपस में लड़ें और क्यों नफरतें फैलाएं। हमको भारत को एक अखंडित रखना है, हमें खंडित नहीं करना।